अप्रूव। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज हमने पढ़ना है जी, दो नाउन्स को चाइनीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। क्योंकि दो नाउन्स हो उनको कैसे कनेक्ट करना है, नाउन और एडजेक्टिव है उसको कैसे कनेक्ट करना है, ये दोनों एक डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, ग्रामर के रूल है। जी जी। ठीक है। अब इसमें ठीक जो है। पहला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा एक नाउन वन। नाउन वन है, जी। प्लस श है हमारा। चू, हांग च, हांग, हांग, हांग शू, हांग फिए ना। शे होगा फिर प्लस नाउन टू। ठीक हो गया जी। ठीक है। नाउन वन, श प्लस नाउन टू। ये टू। शे हमारा होगा विद फॉलिंग टू। जी। शिर, इसको शिर पढ़ेंगे ना, शिर। जी, इसको ना वैसे ना शेर भी पढ़ देते हैं, लेकिन यहाँ आपने श पढ़ना है यहाँ पे। शिर। तो कभी कभी हाँ, जो नॉर्थ साइड वाले हैं ना वो आर को इजाफी हर लफ्ज के साथ काफी लगा देते हैं, लेकिन हमने इसको सिर्फ श पढ़ना है। शिर। ओके। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे वो कहता है कि आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। अब देखिए इसमें एक आई भी जो है वो भी नाउन की जगह पे यूज हो इस्तेमाल, जाए। जो कि प्रोनाउन है, और टीचर है वो भी एक नाउन है। तो ओके। इनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? वश लाउशी, वश वो लाउशी। वो शिर लाओ शिर। बिल्कुल। वश लाउशी, लाओ एंड श, फिए, फिए, हांग शू, शू, हांग च, गो एंड फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कैसे आप लगाएंगे? सर्कल एक लगा देंगे। जी जी। ये क्या बन गया आपका? लाउशी। आई एम ए टीचर। आई एम अ टीचर, बिल्कुल हो गया। जो जैसे कैसे हमने इसको कनेक्ट किया, किससे कनेक्टर हमारा कौन था? शिर। श। दोबारा बोले इसको एक बार। शिर। श। गुड हो गया, शिर। ठीक है। अच्छा, अब लोग आपने इसको इसका जस्ट एक वन क्वेश्चन, इसको लोग शिर भी जी, बोल सकते हैं और शिर भी बोल सकते हैं, शिर। हाँ जी, दोनों फॉलिंग दोनों ठीक है, सही। फॉलिंग फॉलिंग टून। राइट। हाँ जी, फार्लिंगटन, बिल्कुल फार्लिंगटन। शू। ये जो आपने सेकंड में लगा लाओ शिर, इसको जी, ये है, ये सीधा है, ये पिया है या आपका जो बनाया आपने, ये पहले शू है। वाला, पहले वाला शू है। शू है, दूसरे वाला ये है। जी पहला जी। शू है, दूसरा ये अच्छा, है। पहले मैं इसको थिया समझा था, जरा टेढ़ा था, आप सही जी कर दिया। जी, अच्छा, पहला तो शू है, इट मीन दूसरा दैट लाओ लाओ, जो थर्ड करेक्टर शो कर रहा है वो लाओ को, और शिर, लाओ शिर में, या कंप्लीट जी। इसको रीड करना है लाओ शिर। लाओशी, इसको हमने कंप्लीट करना, लाओशी। लाओ शिर। जी लाओ शिर। जी। लाओ, पहले मैं आओ मैं जी। इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। लाओ एंड शी, लाओ लाओशी। लाओ शिर। ठीक हो गया जी। ओके लाओ शिर। वशे लाओशी। अब आप इधर लिखते हैं, देखें, आई एम अ बॉस। आई एम अ बॉस। बॉस। तो आप क्या लिखेंगे? वाओ शिर लाओबान। वशे लाओपान। ठीक हो गया। अब मैं अच्छा, लाओपान। जी, अब आप इसमें लाओपान को लिख दीजिए, वाओ शिर तो लिखा हुआ है ना। चलो मैं लाओपान को लाओ, लाओ भी यही लाओशी वाला लाओ है। अच्छा, लाओ यही होगा। लाओ यही है। राइट। और पान जो है, इजी है। हांग शू, फिए त्यान, फिए फिए एंड यो। खानशु, पिए जी ध्यान, जी। एंड पिए पिए, फी, फिर खांग फिए एंड ना। खांग पिए ना। जी। लाओशिर। लाओशिर। तो ये क्या? लाओपान। लाओपान, सॉरी, लाओपान। जी। अच्छा, अब आपने ये, मैं लिख रहा हूँ, आपने ये बोलना है कि अब आपने ट्रांसलेट करना। हुआ पुश
लाओ पान। आई एम नॉट ए बॉस। आई एम नॉट ए बॉस। गुड। ठीक हो गया, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा अब हमने बोलना है कि निन श लाओ पान मा जी। इसकी क्या ट्रांसलेशन बनेगी? निन शे लाओ पान मा। nin respectable you are you a boss? आरजू अब्बास, बिल्कुल ठीक हो गया। ये हो गया तीसरा। हो गया चौथा, आपने ये लिखना है कि निन पुश निन पुश लाओ पान मा Are you not a जी। boss? आर यू नॉट ए बॉस, बिल्कुल। शिर के साथ बू, if you add I think boo, it means that it is जी। not मतलब like नॉट। is जी। not. नॉट। पू मीन्स नॉट। Yes, पू मीन्स नॉट। not. ठीक है। हर सेंटेंस के आप चार सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव एंड एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Right. ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी जी, मतलब 6 सेंटेंस में आपने कहा था, मैं इसको नोट करता हूँ। एक पॉजिटिव हो गया, assertive जैसे जी। दूसरा नेगेटिव हो जी। गया, राइट। जी। इंट्रोगेटिव जी। एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, करेक्ट। एक तो ये हो गया। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कि वो कहता है कि दे आर रिच। दे आर रिच पीपल। दे आर रिच रिच पीपल। पीपल। जी। इसके लिए क्या लिखेंगे हम? था थामन थामन श श कनेक्ट करा। जी। थामन श यो थामन शो। छियान। थामन शो। यो छियान। यूशियन। थामन श यो छियान रेन। चैनरन। जी। थामन श यो छियान रेन। यो का मीनिंग होता है हैव, टू हैव। और छियान मीन्स मनी एंड रेन मीन पीपल। तो जो लोग, जिन लोगों के पास पैसा है या मनी हैविंग पीपल, तो जिनके पास मीन्स पैसा है रिच। उनको। रिच। जी ठीक। गैरेज ठीक हो गया। थामंश यो छानरन। इसका आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अब हम इसको करेक्टर में जी लिख जी। लेते हैं। था थामन श थामंश यो छियान रन। अब इसमें देखिए आपको कौन सा करेक्टर ऐसा है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। मैं जरा सा ही कंप्लीट लिख लूं। लिख लो। जी जी लिख लो। इसमें छियान नहीं, कोई चीज है। थामन थामन शेर। थामन शेर जी। जाओ। छियान जी। रन। जी। यो छियान रन को आप इकट्ठा पढ़ें। यो छियान रन, यानी जी। द पीपल, दोज पीपल हु हैव मनी, रिच पीपल। सो इट मीन बिल्कुल दैट रिच अगर पीपल। तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो इसको फिर ये हो जाएगा रिच पीपल। रिच पीपल बिल्कुल ऐसे। सिर्फ रिच भी लिखते हैं तो काफी है। दे आर रिच या दे आर रिच पीपल। ठीक है।
रिच में खाली अगर ये सिंगल पर्सन के लिए होता ही इसके बारे में, तो भी यही जी होता। याओ नहीं, शान रिच, शान रेन, उसमें रेन रेन फिर भी आता ना। फिर भी रहना आता, लेकिन फिर हम उसका सब्जेक्ट चेंज कर देते। तो थामन की जगह था होता, था शिर। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो रिच पर्सन या पर्सन, ओके समझ में। बिल्कुल रिच पर्सन कर लें, दे आर रिच पर्सन। ठीक है, राइट। ठीक हो गया। तो अब अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना तो आप कैसे बनाएंगे? थामन पोशिर याओ शान रेन, पोशिर यो थामन। छानरन, याओ नहीं एक याओ नहीं कहना, यो कहना है। थामन पूछे यो छानरन। ओके, यो यो हम्म। थामन पोशिर यो शान रेन। ठीक हो गया। और फिर आपने बोला कि दे आर नॉट, हो गया ठीक है। आर दे रिच पीपल? थामन शिर यो शान रेन मा। ठीक हो गया। आर दे नॉट रिच पीपल? थामन शिर थामन बोशिर यो शान रेन मा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है गाइस। श, श का अब आपको कुछ समझ आ गई होगी। शिट शिट या। श की समझ आ गई है। अच्छा जी। अब वो बोलता है कि आई एम हिज फ्रेंड, आई एम हिज फ्रेंड, आप कैसे बोलेंगे? 我是他的朋友，我是他朋友。ठीक है, थादा फंगियो। थादा हुआ के साथ हम ओमिट करते हैं। वश थादा फंगियो। 我是他的朋友。श थादा फंगियो। जी। वा श थादा फंगियो। फंग हो गया आपका, और ये आपका यो हो गया। जी। वश थादा फंगियो। जी। वश थादा फंगियो। 他的 अच्छा जी, नेक्स्ट। जस्ट मैं आखिर में भंगियों को लिख लिया, एक सेकेंड। हेलो। जी जी। यस, स्टार्टेड। अच्छा जी, अब हमने ये शेयर कर लिया। हुआ हुआ शे थादा फंगियो। अब इसका नेगेटिव होगा हुआ पूछे थादा फंगियो। वाबुशी और कुछ राइट। वाबुशी वाबुशी था भंगियों। हुआ, मैं जल्दी जल्दी लिख देता जी हूँ। जी। पूछ, जैसे जैसे आप लिखते हुए देखेंगे ना जी करेक्टर, जी तो वो जी। आपके ध्यान में बैठेगा इंशाल्लाह। वो जी जी। हुआ पूछ थादा फंगियो। जी। ये होगा हुआ पूछ थादा फंगियो। अब अगर हमने लिखना है कि अ, अब हुआ की जगह पे मैं नी कर रहा हूँ। जी। नी। अब आपने ट्रांसलेट करना है। नी श थादा फंगियो माँ। यू आर नॉट हिज फ्रेंड। दोबारा देखें। नीचे थादा फंगियो माँ। ओ माँ, ओके। आर यू नॉट हिज फ्रेंड? नो नो, सिर्फ नो, आर आर यू यू हिज फ्रेंड। आर यू हिज फ्रेंड? गुड, आर यू हिज फ्रेंड। अगर मैं अब लगाने के नी पूछ थादा फंगियो माँ, फिर आप वो होगा जो अभी आप बोल रहे थे। अच्छा।
जी। नी पूछे थादा फंग योमा, आर यू नॉट हिज फ्रेंड। आर यू नॉट हिज फ्रेंड। अब ये आपने ज़हन में रखना है कि जब भी दो नाउन को, अब नी भी है, ये भी एक नाउन है, थादा फंगियो ये भी एक नाउन था, उसके बाद हुआ था नी, ये सारे प्रोनाउन है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आगे आप लाओपान लिख दें, लाओशी लिख दें, शुएशंग लिख दें, यो छानरन लिख दें, फंगियो लिख दें, जो चीज आप लिख दें वो भी एक नाउन है। तो दो नाउन को जब आपने कनेक्ट करना है यस। तो आपने क्या लिख देना है, श लिखना है। श्योर। श श्योर। से दोनों को कनेक्ट करना है। और जब आपने श को एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करना है ना, मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आप ये कहते हैं वो शुएशंग, और ही इज अ स्टूडेंट या शी इज अ स्टूडेंट, था से शुएशंग। जब बोलना है ना शी इज ब्यूटीफुल, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि था से, अच्छा ब्यूटीफुल की क्या चाइनीज होगी, ब्यूटीफुल। फ्याओ लियांग, हाउ फ्याओ ले। लियांग, फ्याओ लियांग। अब एक बार देखें, क्या? जी। फी आओ लियांग, क्या? जी, फ्याओ लियांग। क्या लिया? फ्याओ मीन्स ब्यूटीफुल। करेक्टर भी इसका बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। त्यान त्यान थी हांग शू, शू शू हांग च हांग, हांग हांग एंड शू गो, ये फ्याओ होगा आपका। लियांग भी आसान है, आगे आपने थो लिखना है, त्यान खांग, फिर खो, फिर नीचे आपने एक मी लिख देना है, फिर फिए हांग च वान गो, बस ये आपका लियांग बन गया। फ्याओ लियांग मीन्स ब्यूटीफुल। तो अगर आपने बोलना है कि शी इज ब्यूटीफुल, तो आप कैसे चाइनीज में ट्रांसलेट करेंगे इसको। थाशिर प्याओलियांग। ना, ये नहीं करना। नहीं। कभी भी जो है ना, नाउन को एडजेक्टिव के साथ अटैच करने के लिए आपने शे नहीं लिखना, आपने हन एक लफ्ज लिखना है। जैसे कहते हैं ना नी हाउ माँ, तो अगर हम बोलते हैं वो हन हाउ, ओके। हैन। जी। अब मैंने लिखा है कि हन। थाश था, हन। पहले ये था शी वाला, जी। था हन फ्याओलियांग, था हन फ्याओलियांग, था हन फ्याओलियांग, शी इज ब्यूटीफुल। जी। जी। एक सेकेंड। था हन फ्याओलियांग, हन के ओपिनियन क्या होगा, एच ई एन विद थर्ड टोन। हैन। था हैन नहीं कहना, हैन हैन। और ये इंग्लिश वाला नहीं है, हन है हन। हन। जी, था हन फ्याओलियांग। अच्छा। नॉट हैन, हन। हाँ जी। हन। इसको इसको था हन, राइजिंग एंड डाउन एंड राइजिंग, फॉलिंग एंड राइजिंग टाउन में बोल सकते हैं। हन। हन, हन। बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा इसको लंबा हन। करना, पहले डाउन लेके जाना है, हन। फिर अप लेके जाना है। गुड हो गया, ठीक हो था गया। हन। अच्छा अब हम था हन हन, जी, प्याओलियांग। था हन फ्याओलियांग। उसके बाद आप जब हम हमसे कोई ये पूछे कि नी हाउ माँ, तो हम कहते हैं वो हन हाउ, जी, वो हन हाओ। वो हन हाउ। अब इसमें भी देखो हुआ क्या है, प्रोनाउन है, और हाउ क्या है, एडजेक्टिव है। तो इन हम्म। दोनों को हमने कनेक्ट करना है, तो क्या लगाएंगे। हन। ओके। वो हन हाओ। इसका एक ना आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लें, नाउन हन। प्लस हन हन, प्लस एडजेक्टिव। नाउन हन प्लस एडजेक्टिव, बस। ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब नाउन और नाउन के साथ आपने नाउन को नाउन के साथ अटैच करना है ना, लिंक करना है, तो फिर आपने शे लगाना है। लेकिन जब नाउन को आपने एडजेक्टिव के साथ लिंक करना है, तो फिर आपने हन लगाना है। जैसे हम ये फिक्रा बोलते हैं, कोई हमें बोले कि नी हाउ माँ, तो हम आगे से कह देते हैं वो हन हाउ, वो हन हाओ। हुआ, जी। हन हाओ। मैं इसको लिख देता हूँ, वाओ हन हाओ। हुआ
हन। आज आप सिर्फ जो शे और जो हन है ना, ये करेक्टर आपको नहीं भूलना चाहिए। बाकी तो बार बार रिपीट होते ही रहेंगे, तो ये भी रिपीट होंगे। हुआ, हन हाउ, आई एम फाइन। अच्छा, अब एक लफ्ज है, आपसे अगर मैं ये अच्छा, सवाल पूछूं कि इज चाइनीज डिफिकल्ट? हेन जी। चोंगवेन, जी। हेन चोंगवेन, जी। अच्छा चले बनाए। डिफिकल्ट माँ। डिफिकल्ट मा ठीक हो गया। डिफिकल्ट को चाइनीज में नान बोलते हैं। ओके। जब आपने क्वेश्चन कि करना है ना, मैंने गौर किया कि आपकी डिफिकल्ट ये एडजेक्टिव ही होगी ना, नाउन नहीं है। बिल्कुल ऐसी डिफिकल्ट ये एक एडजेक्टिव है। सही हो गया। अब लिखना है जी। समटाइम जो है फिर इसमें अगर डिफिकल्टी के तौर पे यूज करते हैं तो ये फिर नाउन बन जाता है ना, क्योंकि ये नाउन अभी एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है। एज तो एन उसमें एडजेक्टिव क्या यूज। है, इसको बताएंगे तो क्या लिखोगे आप, वो करके बताइए। मैं आपको बताता हूँ। चोंगवा, चोंगवा नहीं, चोंग वन, जोंगवन। वन अच्छा, जोंग हुआ तो नान। कंट्री हो जाएगा, चाइना का जी मुल्क। जी, चोंगवा कंट्री हो जाएगा। चोंग वन जब लिखेंगे ना तो फिर वो लैंग्वेज है। चाइनीज। और चाइनीज जी, और चोंगवन रेन या चोंगुआ रेन। चोंगवा रैन, वन निकल चोंगवा रैन। चोंगवेन, जी। चोंगवेन नान। एक वन वन नहीं है, वन है, चोंग वन। चोंगवन। जी, चोंग वन। वो कहता है चोंग वन नानमा, चोंग वन नानमा। चोंगवन नान मा। तो इसका क्या होगा? आर आ आ ए चाइनीज, इज चाइनीज डिफिकल्ट। यस, इज चाइनीज डिफिकल्ट, ठीक हो गया। अभी हमने इसका आंसर भी देना है, सबसे पहले हम इसका करेक्टर लिख लेते हैं। जी चोंग वन बहुत आसान है। आपने एक शू खांग च, खांग ये खो होता है, खो माउथ के लिए इस्तेमाल होता है। जी। खो लेके ऊपर एक शू लिख देना है, चोंग हो गया। फिर त्यान खांग फिये ना, ये वन हो गया, चोंग वन। नान के लिए बहुत आसान है, खांग फिये एंड त्यान, फिर फिये शू, त्यान खांग 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 शू एंड खांग, ये नान हो गया। माँ वो ये जो हमने पहले लिख चुके हैं। जी। चोंगवन नानमा, चोंगवन नानमा। चोंगवन तो नान मा। आप इस, हाँ जी, अब आपने इसका एक आंसर देना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। चोंगवन ठीक है। बुनान वा, बुनान। चोंगवन पूनान, ठीक हो गया। चाइनीज इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक हो गया। और पॉजिटिव में क्या होगा? जी, चोंगवन चोंगवन नान। नहीं, अब मैंने अब बताया ना आपको कि चोंगवन क्या है, यहाँ पे एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। चाइनीज लैंग्वेज नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रही जी है। जी। और नाउन जो है वो एडजेक्टिव है। तो जब हम्म। नाउन और एडजेक्टिव को हमने लिंक करना है तो क्या लगाना है? हन। हन लगा दें इसमें आप, चोंगवन चोंगवन हन हन, नान। चोंगवन हन नान। ओके। बिल्कुल, चोंगवन हन नान। चोंगवन हन नान, गुड। चोंग चोंग चोंगवन हन नान, चोंगवन हन नान। हन नान, ठीक हो गया। और ये है मीन्स चाइनीज इज डिफिकल्ट, चाइनीज इज डिफिकल्ट। और चाइनीज इज नॉट डिफिकल्ट, आपने फिर क्या लिखना है? हन को आपने फिर नहीं लिखना, जी। हन की जगह पे आपने पू लिख देना है। जैसे उधर तो हमने जब नाउन नाउन को कनेक्ट किया ना, तो उसके नेगेटिव बनाने के लिए हमने पूशे लिखा, श को साथ अटैच किया। वह पूशे शुएशंग, वह पूशे लाओशी, वह पूशे लाओपान, ठीक है। था पूशे योचान रैन। तो श के साथ हमने पू लगा, लेकिन जब हन को आपने निगेट करना है ना, तो हम्म। फिर आपने हन को नहीं लगाना, सिर्फ पू लगा देना है। चोंग वन पू नान।
चौवन जी। चोंगवन पुनान। सही। अब आपका जो इंट्रोगेटिव में भी आपका नहीं लगेगा हन, और उसके बाद नेगेटिव में भी हन नहीं लगेगा। हन लगेगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैंने एक और आपके लिए सेंटेंस फिर बनाना पॉजिटिव है। में लगेगा, इंट्रोगेटिव में भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, इंटरोगेटिव में नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब आपने दो सेंटेंस बनाने हैं, मैंने आपको सिर्फ उसकी वोकैबुलरी लिख के देनी है। हम्म। अच्छा, त्यान त्यान हांग खो एंड चू हांग चो गो एंड खो। इसको हम बोलते हैं काओ, GAO काओ। त्यान त्यान फिये हांग फिये एंड त्यान, ये अगर शिंग, XING शिंग, काओ शिंग। ठीक ठीक हो गया। काउशिंग। काउशिंग मीन होता है हैप्पी। काउशिंग हैप्पी। मीन्स हैप्पी। जी। हैप्पी, ओके। जी। और एक लफ्ज होता है शंक्षी। शंक्षी कैसे? फिये हांग हांग शू हांग, ये शंग हो गया। उसके बाद फिये हांग 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 शिए गो, ये छी हो गया। ठीक हो गया जी। शंक्षी, शंक्षी मीन होता है एंग्री। शंक्षी एंग्री। एंग्री। जी। अच्छा जी, एक होता है, आगे एक और लिख ले। ले, पहले आपने शू हांग च हांग शू हांग, फिर फियच ध्यान, एंड नीचे श्याओ स्मॉल वाला, ये होगा हमारा ले। LEI ले। ले मीन होता है टायर्ड। अच्छा जी, अब आपने सेंटेंस बनाना है। ला एल ए बॉस, ले, एल ई आई ले। एल ले विद फोर्थ टोन। तो आपने क्या सेंटेंस बनाना है? लाओपान इज हैप्पी, लाओपान इज एंग्री, सॉरी, बॉस इज हैप्पी, बॉस इज एंग्री, एंड बॉस इज टायर्ड। लाओपान श शेर नहीं लाओपान लगाना। हैन खन लाओपान हन। हाँ फिर जी, हन। लाओपान लाओपान हन। लाओपान हन काउशिंग। ठीक हो गया। लाओपान हंग शंक्षी शंक्षी। शंक्षी ठीक है जी। लाओपान हन ले। गुड, लाओपान हन ले, बॉस इज टायर्ड। बस ठीक हम्म, हो गया। अब वो क्या कहते हैं, आपको इसका इंटरोगेटिव भी बनाना आ गया है और नेगेटिव भी जी। बनाना आ गया है। अगर आप लाओपान इज नॉट हैप्पी, तो आपने क्या कहना है? लाओपान पू काउशिंग। लाओपान इज नॉट एंग्री, लाओपान पू शंक्षी। एंड लाओपान इज नॉट टायर्ड, लाओपान पू ले। अच्छा, बिल्कुल सही, इसमें नो हन। बिल्कुल। तो आज हमने श और हन का